अनहेल्दी। जितने अनहेल्दी बैक्टीरिया शरीर में ज्यादा है तो हम अनहेल्दी कहलाते हैं, और यदि हेल्दी बैक्टीरिया ज्यादा है तो हम हेल्दी कहलाता है। तो अब जरूरी है अनहेल्दी को मारना, अनहेल्दी को हटाना, मारना। तो कैसे इसको मारा जाता है? देखो, आज तक दवाइयां दी गई, इसको एलर्जी हो गई, देखते हैं कौन से बैक्टीरिया है जो किस दवाई से मरेगा। तो बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को मारने, ये हमारी आज की एलोपैथी है। हाँ, आज की एलोपैथी यानी बैक्टीरिया को मार दिया जाए जो हमें नुकसान कर रहा है। तो यहां इस साइंटिस्ट ने बताया है कि जब बैक्टीरिया को खाने को नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया अपने आप मर जाएगा, लेकिन दोनों मर जाएंगे। ऐसा जो अनहेल्दी है वो तो मरने लगेंगे, और जो हेल्दी है वो मारने लगेंगे। यानी कि हेल्दी बैक्टीरिया जो है ये अनहेल्दी को खा जाएंगे। यानी कि अनहेल्दी बैक्टीरिया की अब दिन प्रतिदिन वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, मात्रा है, कम होती जाएगी, और ऐसे हमारी हेल्थ इंप्रूव होती जाएगी। यानी कि उपवास से हमें हेल्थ मिलती है, ये अभी का साइंस बताता है। 2013 में लंदन के एक न्यूज़पेपर में छपा था कि हफ्ते में 2 से 3 दिन के उपवास करने से रोग हटते हैं, आयु बढ़ती है। तो आपने देखा सभी एंगल से कि रोग तब हटता है जब खाना पीना बंद होता है। रोग तब तक रहेगा जब तक हम खाते पीते रहेंगे। तो ये हमें मालूम हो गया कि जब नहीं खाते हैं रोग हट जाते हैं। क्यों हटते हैं ये भी आयुर्वेद ने बताया कि शरीर की सफाई होती है। तो हमने हमारी ओर से इस सफाई कार्य में सहायता देने के लिए 2 रास्ते और जोड़ दिए। वैसे बहुत सारे रास्ते हैं, इसमें से हमने 2 ही पसंद किए जिससे हमारा काम बन जाता है, और ऐसे पसंद किए कि जो हम घर पे अपने हाथों से कर सकें। और इसमें से एक है कि जब लंघन करते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो कुछ हद तक, कुछ समय तक कर सकते हैं, बाद में खाना तो पड़ता ही है। तो अब जब खाना शुरू करें, अभी तक हमने फास्ट किया, नहीं खाया पिया, छोड़ दिया, फास्टिंग। अब जब भी खाते हैं
तो ये होता है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में हम कुछ ऐसा लें कि शरीर को पोषण भी मिले और सफाई में भी सहायता दे। तो ऐसा हम एक जूस बनाते हैं। आज भी यहाँ हमारे लिए जूस बना है, हम पिएंगे। ऐसा घर जाके भी बनाएंगे। तो इसमें हरी पत्तियां डाली हुई है, पालक, धनिया, पुदीना, मीठे नीम के पत्ते, करी पत्ते, अदरक भी स्वाद के लिए, काला नमक या सेंधा नमक, नींबू और मीठा बनाने के लिए कोई जहाँ तक संभव है नेचुरल डेट्स, खजूर आदि, या तो मध, हनी, शहद, या तो गुड़, ऐसा कुछ डाल के टेस्टी स्वादिष्ट बना लेते हैं। लेकिन खास तौर पे इसमें हम आंवला डालते हैं। आंवला जो है सफाई करने वाला है, रेचक है। मुझे बचपन में ही बहुत ही कब्ज थी। मैंने हिमेज, हरड़, त्रिफला और ऐसे नाना प्रकार के चूर्ण लिए, अरंड तेल लिया, कैस्टर ऑयल। लगता था उस वक्त कि इससे सफाई हो रही है, लेकिन एक गलतफहमी थी। जो पाइपलाइन में था, जो फूड प्रोसेसिंग में था, इसको धक्का मार के निकाल देते थे, लेकिन खुद चिपक जाते थे। बड़ी आंत की दीवारों पे वो चिपक जाते थे। तो ऐसे लेयर्स बन जाते थे, मानो सीमेंटिंग या तो कंक्रीटिंग। ये बाद में टूटते नहीं। तो आंवला एक ऐसा रसायन है निर्दोष के जो इसको तो निकालता है, पुराना है इसको तोड़ता भी है और साथ साथ खुद निकल जाता है, चिपकता नहीं है। तो ऐसा जूस हम पीते हैं और हमारा अनुभव रहा कि सफाई अच्छी होती है। वैसे लंघन से सफाई हो रही है, लेकिन इसको सहायता करने के लिए जब हम फास्ट ब्रेक करते हैं तो ब्रेकफास्ट में पहले जो चाय पानी नाश्ता लेते थे, इसकी जगह अब हम ऐसा हरी पत्तियों का जूस पीते हैं। तो दो तरीके से सफाई हो गई। अब है तीसरा, ये है एरोजोना, यहाँ अमेरिका का। वहाँ के डॉक्टर N.W. वाकर, बड़ी आंत पे बहुत काम किया और इसने बताया कि बड़ी आंत को यदि साफ रखा जाता है तो शरीर काफी हद तक निरोग रह सकता है। तो ये जो डॉक्टर ने अभी अभी बताया, अभी यानी हो सकता है 200-300 साल पहले या तो 50, जो भी है, लेकिन ये बात हमें तो पहले से पता है। हम जानते हैं
कब्ज सारे रोगों का कारण है। यही बात इस डॉक्टर ने ऐसे बताई। तो जरूरी यह है कि बड़ी आंत को साफ रखा जाए। वैसे तो निर्जल उपवास जो है लंघन है, इसमें तो ये कार्य होगा, लेकिन इट विल टेक इट्स ऑन टाइम, इसको समय लगेगा। जबकि हम डायरेक्ट एप्लीकेशन यानी कि बड़ी आंत का जो अंतिम भाग है, गुदा द्वार, मल द्वार, वहीं से ही पानी अंदर चढ़ा दें तो एक तुरंत निकाल देता है और आंत की सफाई होना शुरू हो जाती है। हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जहां डॉक्टर्स ने बता दिया था कि अब एक 2-5 घंटे का मेहमान है, वो मर जाने वाला है और मर भी जाता, लेकिन हमारी समझ के अनुसार हमने ऐसे मरीजों को पानी चढ़ाना शुरू किया। तुरंत इतना बदबू वाला, इतना गंदा और इतना ढेर सारा सा मल आंतों में से निकलता है और जो मरने वाला अब जिंदा हो जाता है और कई सालों तक जिंदा भी रहता है। ऐसे 1-2-5 नहीं, बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। इतना ही नहीं, हमने 2 केसेस तो ऐसे भी देखे हैं कि जो कह सकते हैं मुर्दा जिंदा हो गया, जो वेंटिलेटर पे है, जिंदा मुर्दा ही है। इनको जब केवल ये पानी चढ़ाना शुरू करते हैं और शरीर में से गंदगी निकलना शुरू हो जाता है, तो ये भी जिंदा हो जाता है और लंबे समय तक वो नॉर्मल लाइफ जीता भी है। तो ऐसे अनुभव हमने खुद अपनी आंखों से लोगों के देखे हैं और इसलिए हमारा हौसला बढ़ा है और हम सभी को सभी के अनुभव सुनाते हैं। तो ये जो प्रयोग है सो सिंपल, एकदम सरल है। बाजार में ऐसे डिब्बे मिलते हैं, डिब्बे नहीं तो कोई रबर बैग भी है, रबर पंप भी है। तो इसमें ये जो ट्यूब दी गई 6 फीट से ज़्यादा लंबी है, तो इसको हम 5 फीट अंदर टॉयलेट में लगा देते हैं। इसमें सादा पानी जो टैप वाटर है, न ठंडा न गर्म, एडजस्ट करके इसमें भर लेते हैं पूरा। और बाद में ये जो कॉक दिया गया है इसको खोल देते हैं, तो यहाँ से पानी निकलना शुरू होता है। अब मलद्वार के अंदर इसको 3 इंच इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने में कोई समस्या नहीं आती, फिर भी ऐसा लगता है तो कोई ऑयली पदार्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे लगाने से पानी अब अंदर चढ़ना शुरू होता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पानी रहने की जगह नहीं है,
तो बड़ी आंच पानी पे फोर्स लगाती है, दबाव डालती है, तो तेजी से ये पानी बाहर फेंक देता है। तो इस पानी के साथ चालू पुराना ये मल निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि बड़ी आंच की सफाई शुरू हो जाती है। तो ऐसे सुबह उठने के साथ रात को सोने के पहले ये हमारा कन्वीनियंट टाइम है। वैसे कभी भी ले सकते हैं, एट एनी टाइम कन्वीनियंट टू अस, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। पानी चढ़ाने में कोई भी स्थिति में चढ़ा सकते हैं, ऐसे खड़े रहकर, ऐसे आगे झुककर, या तो बैठे बैठे, या तो लेटे लेटे। लेटे हुए जो लेते हैं तो इसमें भी हमारा प्रयोग है कि राइट हैंड साइड, दाहिने भाग जो है शरीर का वो नीचे आए। ऐसी स्थिति में टब में सो करके ये लेफ्ट लेग है, इसको अद्धर रख के ये ऐसे पानी जब लेते हैं तो पानी आसानी से जाता है और सफाई अच्छी होती है। वैसे कोई भी स्थिति में ले सकते हैं, लेकिन ये स्थिति ज्यादा बेहतर है। और बाकी तो मैंने ये बुक्स लिखी है, इसमें भी जितना जरूरी है, आवश्यक है, ये सब कुछ इसमें दिया है। रेसिपी के लिए भी बुक है, और जो मैंने आपको जूस बताया, तो एक जूस को छानने के लिए बाजार में नहीं मिलता, इसलिए हमने बनवाया है। तो अब 3 बातें हो गई। सफाई के लिए एक है मुख्य लंगर, न खाना न पीना। साथ साथ में सहायक है लंघन जब छोड़ते हैं, फास्टिंग छोड़ते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो हरी पत्तियों का आंवला युक्त जूस, और सुबह शाम 2 बार बड़ी आंत को साफ करना, जिसको आज हम कहते हैं संजीवनी क्रिया, क्योंकि जीवन मिलता है, जीवन देने वाली ये क्रिया है, तो नाम दिया है संजीवनी क्रिया। पहले हम कहते थे एनिमा पॉट, हाँ, संजीवनी पात्र पहले कहते थे एनिमा, लेकिन लोग डरते थे, घबराते थे, मन में कुछ ऐसे ख्याल पड़े हुए हैं, तो हमने नाम बदल दिया। तो इन 3 क्रिया से शरीर शुद्ध होना शुरू हो जाता है। जितना जितना शुद्ध होता है, यू विल फील रिलैक्स, यू विल फील एनर्जेटिक। जब तक शरीर में कूड़ा कचरा भरा पड़ा है, तब तक आपको भूख भी लग सकती है, प्यास भी लग सकती है, डोजिंग हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। ये जो भी आप महसूस करते हैं, ये एग्जिस्टेंस ऑफ अनवांटेड एलिमेंट इन द बॉडी ये बताता है। तो जैसे जैसे ये हटता जाएगा, निकलता जाएगा, आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे।
एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि न खाने से एनर्जी आएगी, न खाना आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये बात की बात है, लेकिन सफाई जब तक चलती है तब तक जो कुछ होता है होने देना है, क्योंकि आयुर्वेद ने यही तो बताया है कि जब खाना पीना छोड़ देते हैं तो जो शरीर है दोषों को हटाता है। तो दोष कैसे भी कहीं से भी शरीर हटाएगा। जो शरीर को अच्छा लगता है, जो शरीर को ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, वहीं से वो हटाएगा। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लेयर्स के बाद लेयर, ये हटाता जाएगा। तो किसी को दस्त होने लगे, किसी को उल्टी होने लगे, किसी को पेट में दर्द होने लगा, किसी को फोड़े हो जाते हैं, किसी को बुखार आ जाता है, किसी को बाल झड़ने लगते हैं। तो जितनी भी बुराई है शरीर में, जितनी भी गंदगी है, ये शरीर निकालता है। और निकालने के बाद में जो जरूरी है, जो स्वच्छ है, जो अच्छा है, वो शरीर खुद लाता है, डेवलप करता है। जैसे मेरे बाल सफेद हो गए थे, अब काले होते जा रहे हैं, नीचे से लेकर यहां तक हो गए हैं। जैसे मेरे आंख के नंबर, ड्राइविंग के वक्त भी मुझे चश्मे लगाना पड़ता था, रीडिंग नहीं कर सकता था। आज बिना कोई भी चश्मे, कोई नंबर, मेरा हर कोई काम चल जाता है। इतना ही, रिपोर्ट्स भी बताते हैं। राइट हैंड साइड में 0 नंबर हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा कुछ है, वो भी निकल जाएगा। तो इस उम्र में अभी नंबर कम होते हैं, बाल काले होते हैं। लास्ट ईयर जो मैं यहाँ आया था, 3 साल से आता हूं, तो यहाँ बाल नहीं थे, आज वहीं भी बाल आ गए हैं। ये पूरे सफेद थे, इसमें भी काले काले शुरू हो गए हैं। तो कहना यह है कि शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। शरीर शुद्धि होने से ये सब कुछ होने लगता है। मेरे दांत एकदम हिलते थे, कमजोर थे, आज मजबूत हो गए हैं। मेरा सुनना, हाँ, मैं एक समय टोटली ऐसा हो गया, मैं सुन नहीं सकता था, और ये भी यंगर एज में। 1964 की ये बात, आप गिनती कर सकते हैं। जबकि आज इस उम्र में, हाँ, मेरा काम चल जाता है। यानी कि जीवन में ऐसा बदलाव आता है कि जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो शारीरिक स्तर की बात हुई। ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, तमाम स्तर पे बदलाव आता है, क्योंकि तमाम स्तर पे शुद्धिकरण होता है, प्योरिफिकेशन होता है। तो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, पारदर्शकता आ जाती है, और जीवन
इतना आनंद से भरा भरा रहता है कि अब सुख और दुख की भी कोई असर नहीं होती। स्थित प्रज्ञ अवस्था की ओर हम जाते हैं। तो ये हमारा खुद का अनुभव है। तो शरीर से आगे आत्मा तक पहुंच सकते हैं और आत्मा से आगे प्रभु तक पहुंच सकते हैं। ऐसा एक रास्ता हमें जो मिल गया है तो हमें भी बड़ा आनंद आता है सभी को बताने में कि जो हमें लाभ मिला हर कोई लाभ ले और हर कोई अपना जीवन धन्य बना दे। तो ये जो रास्ता है जो मैंने शुरू में भी बताया था, खुद को बुलंद बनाना है। हम सृष्टि को नहीं बदल सकेंगे, हम किसी और को नहीं बदल सकेंगे, लेकिन खुद को तो बदल सकते हैं। तो किसी ने जो बताया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा ही पूछे कि बोल बंदा तेरी रजा क्या है। तो हमें खुद को बुलंद बनाना है, खुदा को भी मजबूर होना पड़े। हाँ, भक्त जब भक्ति करता है सही तो भगवान को भी मजबूरन भक्त के पास आना पड़ता है। आप देखेंगे कि जो सही भक्त है कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च नहीं गया, लेकिन भगवान उनके पास आए हैं। तो एक भक्त में इतनी ताकत है, एक तप में इतनी ताकत है, तो इसका प्रयोग हम हमारे शरीर पे करें। तो अब चैप्टर 1 यहाँ हम कंक्लूड कर ले। हमने देखा कि सारे रोगों का कोई कारण है तो एक ही है, और ये है शरीर में जमा हुआ मल, जिसे दोष कहे, अनवांटेड एलिमेंट कहे, जो भी कहे। तो अब जब कारण एक है, निवारण भी एक है, इसको हटा दो। कैसे हटा सकते हैं? इनके 3 रास्ते बहुत सारे हैं, इसमें हमने केवल 3 चुने हैं और 3 से हमारा काम बन जाता है। तो और जफा में हम नहीं पढ़ते। तो ये 3 रास्तों से ये जो शरीर में दोष था इसको हम हटा देते हैं। शरीर निर्दोष बन जाता है, निर्मल बन जाता है, निरोग बन जाता है। तो मैं सोचता हूं कि आप सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी। रोगों का कारण शरीर में पड़ा हुआ मल, मल को हटाने से रोग ये जो शरीर है निरोग हो जाता है। सो सिंपल। तो एक सही चाबी है। आज तक जितनी चाबियां हमने लगाई गलत लगाई, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे गौमूत्र थेरेपी हो, चाहे स्वमूत्र हो, चाहे पानी प्रयोग हो, चाहे दोरा धागा हो, चाहे यज्ञ होम हवन हो, जो भी है ये हमने गलत चाबियां लगाई। जबकि ये सही चाबी मिल गई तो तुरंत ताला खुल जाता है। तो चैप्टर 1 यहाँ हम कंप्लीट करते हैं। और चैप्टर 1 में यदि किसी को कोई पूछना है, कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो लेकर के बाद में हम चैप्टर 2 में जाएंगे। तो
है किसी को कुछ भी? आंवला कब तक लेने का अभी? हाँ। जब तक शरीर शुद्ध ना हो जाए, जब तक हमारी सारी समस्याएं खत्म ना हो जाए, ये सफाई की प्रोसेस के लिए है। शरीर यदि शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, तो बाद में नहीं लेना है। हम नहीं लेते, हाँ, जरूरत नहीं है। तो आप खुद यू आर दी बेस्ट जज, आपको पता चल जाएगा कि अभी आवश्यकता नहीं है, बाद में आंवले नहीं लेने हैं। फिर भी लेते रहते हैं तो क्या होगा कि उसका तो जो काम है वो करते रहेगा। तो जो हमारा भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, सत्व तत्व जो नेचर ने, कुदरत ने दिया, इसका काम तो है धक्का मार के निकाल देना। तो ये निकाल देगा तो हमें जो सत्व तत्व की आवश्यकता है ये नहीं मिलेगी। तो शरीर में हमें कमजोरी या तो वेट में ज़्यादा रिडक्शन, ये सब कुछ होना संभव है। तो खुद को पता चल जाएगा, महीना, 2 महीने, 3 महीने, सब भी जो हमने देखा, इसका भी प्रयोग उतने ही समय तक करना है जब तक हमारी सिस्टम नॉर्मल ना हो जाए। आंतों की जो निकालने की जो है ठीक ना हो जाए तब तक, यानी कि आंत अपना खुद का काम करने लगे तो ये संजीवनी प्रयोग भी है, ये भी बंद कर देना है। और फिर भी कभी कभार जरूरत लगे तो प्रयोग कर सकते हैं। डायबिटीज वालों में जो पेनक्रियास इंसुलिन पैदा करतो થઈ જશે, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम देखेंगे बाद में कि जो हम मानते हैं ऐसा है ही नहीं। पेनक्रियास इज कैपेबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन, लेकिन पेनक्रियास को जो कमांड मिलता है वो आज बंद हो गया है। जैसे कि डोरबेल है, डोरबेल में कोई खामी नहीं है, खामी स्विच में है। स्विच को यदि आप थोड़ा सा वो कुछ कार्बोनाइड हो गया है, ये हटा दो, साफ कर लो, तो डोरबेल शुरू हो जाएगी। हमने ऐसा मान लिया कि डोरबेल खराब हो गया, तो हमने डोरबेल को खोला, तोड़ा, बदला, और फिर भी नहीं हुआ तो हमने दूसरा डोरबेल लगाया, ऐसी कुछ और व्यवस्था कर ली। तो ये हमारी नासमझ है। केवल स्विच को साफ करना है। तो जो ये बड़ी आंत को साफ करना है, स्विच को साफ करना है। बड़ी आंत आप देखेंगे एरोजोना, डॉक्टर NW वोकर का, तो उन्होंने बताया है ये जो रेक्टम पोर्शन है, और बाद में वहीं कोई कोने पे एक पॉइंट बताया है और वहां लिखा है ब्लड शुगर बैलेंसिंग, यानी कि ये यदि ये दब जाता है तो ये ब्लड शुगर बैलेंसिंग को के लिए जो कमांड जाता है पेनक्रियास को, ये नहीं मिलता। तो अब पेनक्रियास काम नहीं कर सकता। तो अब जब ये आपको आप हटा देते हैं तो कमांड मिलने लगता है। तो जैसे ये पावर मिलने लगता है तो बेल बजने लगता है, ऐसे ये जो पेनक्रियास है काम करने लगता है। और सब कुछ डायबिटीज हमने देखा है, केवल एक दिन में डायबिटीज गया है 15 साल पुराना, और इंसुलिन लेने वाले का, और ये भी गन्ने का जूस पी करके, ये भी ग्रेप अंगूर का जूस पी करके, ये भी आम खाते। हाँ, ऐसे हम ओपन में इंडिया में सेमिनार्स करते हैं जहाँ हजारों लोग आते हैं,
और अपने अपने जो भी ठीक लगे ऐसा हम प्रयोग करते हैं। तो ये थोड़ी हमारी नासमझ है, अज्ञानता है, गलतफहमी है, जो यहाँ आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे पेनक्रियास तो हेल्दी ही है, लेकिन कमांड जो मिलना शुरू हो जाता है तो काम शुरू हो जाता है। तो इसी हिसाब से केवल एक दिन में भी तो रिजल्ट मिल जाता है। प्रैक्टिकल वे फॉर हियर यूजिंग आमला, इंडियन स्टोर जो मिलता है वो इधर फ्रोजन मिलता है, मैंने देखा है अच्छी क्वालिटी नहीं है, फ्रेश तो फॉरगेट इट। फ्रोजन भी कर सकता है, आंवला पाउडर नहीं कर सकते। फ्रोजन भी उपयोग करते हैं यहाँ यूएसए में, और बाकी पाउडर मिलता है तो पाउडर से भी काम चलता है। क्वालिटी जो आंवला की आती है वो अच्छी आती है। डीप क्वालिटी अभी जो हम आए ना इंडिया से, जितना ला सकते हैं वेट रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से, तो ये आंवला पाउडर भी लाए हैं, और हमने ये भी बनाया है हरी पत्ती, जो वहाँ रजका